Rahim and Assalamu alaikum. Welcome back to all of you Duat Academy and welcome back to all of you MTCN and Microtech Certified Network Associate. तो जी आज का जो हमारा लेक्चर है वो है ब्लॉकिंग साइट पे कुछ हमने रिसेंटली कुछ जो है ना वो मैंने ब्लॉकिंग करके दिखाई थी आपको। मतलब जैसे अगर हमने बिट टोरेंट से रिलेटेड कोई चीज़ ब्लॉक करनी हो फिर अपने ऑफिस के अंदर, क्योंकि ये बड़ी एक हेडेक बन जाती है नेटवर्क इंजीनियर के लिए कि यार इंटरनेट कहाँ पे जा रहा है हमारा, मेरे पास स्पीड स्लो आ रही है। हर बंदा ये कह रहा होता है स्पीड स्लो आ रही है, और पता ये लगता है बाद में जी हर उस बंदे ने ही टोरेंट लगाया होता है जो ये ब्लेम कर रहा होता है कि यार मेरे पास स्पीड स्लो आ रही है इंटरनेट की। तो बड़ा इजी था मामला जो मैंने आपको बताया था कॉन्फ़िगर करने के लिए कि आप इजीली वो सेटिंग्स माइक्रोटिक में कॉन्फ़िगर कर दें माइक्रोटिक को, और टोरेंट को जो है वो ब्लो कर दें। अब ना टोरेंट चलेगा। अब सबसे मज़ेदार बात यह है कि आपके ऑफिस में स्पेसिफिक 2-3 बंदे ऐसे होते हैं जिन्हें टोरेंट की ज़रूरत होती है, या आपके सीनियर जैसे हो गए, आप उनके आईपीज़ को एक्सक्लूड कर दें। बाकी कोई भी आपके ऑफिस का बंदा आपको कभी भी ब्लेम नहीं करेगा कि यार ये मेरे पास टोरेंट नहीं चल रहा। टोरेंट यूज़ करने का कोई राइट नहीं होता ऑफिस के अंदर किसी भी किस्म के जूनियर लेवल के किसी बंदे को। सीनियर लेवल अगर कोई यूज़ कर रहा है तो उसमें उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो टोरेंट के ऊपर लगे रहें। मतलब कभी कभी कोई कभी मूवी या कोई सॉफ्टवेयर या कोई वीडियो वगैरह अगर उन्होंने डाउनलोड करनी है तो वो टोरेंट डाउन करते हैं। अदरवाइज़ ये जो मूवीज़ की सीरीज़ लगाई होती है ना, ये जूनियर लोगों ने लगाई होती हैं, जो आपने आपने जो है वो रोकनी होती हैं, और ये आपके अपने फ़ायदे के लिए है। और मुझे काफ़ी सारे लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट आ रही थी कि यार हमने मतलब एडल्ट का बड़ा मसला है ऑफिस में। एडल्ट साइट्स जो हैं वो ओपन हो जाती हैं, एडल्ट एड्स जो हैं वो ओपन होना शुरू होते हैं। मतलब आजकल ये बड़ा स्पैम चल रहा है कि वेबसाइट ओपन करो स्पेशली क्रोम के ऊपर तो वो एड्स वगैरह आने शुरू हो जाते हैं। वैसे तो ऐड ब्लॉकर वहाँ पे मौजूद है, लेकिन ऐड ब्लॉकर प्रॉपर उस तरह काम नहीं करते जिस तरह आप अपना जो है वो खुद इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन करके उन्हें जो है वो रीडायरेक्ट कर सकते हैं या ब्लॉक कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो लेक्चर है, जो मैंने बनाया लेक्चर, वो है जी हाउ टू ब्लॉक एडल्ट साइट्स यूजिंग माइक्रोटिक। माइक्रोटिक के अंदर ये हम जो है वो एडल्ट साइट्स को कैसे जो है वो ब्लॉक कर सकते हैं। तो इसके दो तरीके मैंने यहाँ पे लिखे हैं। एक तो हम डीएनएस को रीडायरेक्ट कर दें, ठीक है जी। डीएनएस को रीडायरेक्ट करने से क्या होगा कि हमारे जो एड्स वगैरह या गलत साइट्स वगैरह जो हैं वो ओपन नहीं होंगी। दूसरा है लेयर 7 प्रोटोकॉल। लेयर 7 प्रोटोकॉल के थ्रू मैं जो है ना उन वेबसाइट्स के नाम मुझे पता हो, मैक्सिमम एक सीरीज़ गूगल से मिल जाती है पूरी लिस्ट एडल्ट वेबसाइट्स की, कोई इतनी बड़ी मतलब टफ़ चीज़ नहीं है। उनको आप जो है ना वो सिंपली ब्लॉक कर दो। तो ये दो तरीके हैं जी हमारे पास ये कॉन्फ़िगर करने के। मैं लेक्चर को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा, और अब फर्दर लेक्चर्स के अंदर मैंने वो पहले मैंने कुछ लेक्चर्स के अंदर कॉन्फ़िगरेशन लिखी हैं, तो उसमें ना वो मतलब लेंथी हो जाता है, मतलब स्टूडेंट के लिए वो एक एक चीज़ दे के कॉपी करना। तो इस तरह जो मैं स्टेप कर रहा हूँ आप वो स्टेप परफॉर्म कर रहे हैं, और आपके लिए ये चीज़ जो है वो ईजी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अब चलते हैं जी हमारे लैब की तरफ। ये है जी मेरे पास माइक्रोटिक, जिसके अंदर मैं जो है वो कुछ चीज़ें ब्लॉक करना चाहता हूँ। वैसे इसके अंदर ऑलरेडी ब्लॉक की हुई हैं मैंने, तो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं उनको बंद करके भी आपको दिखाऊंगा। एक्चुअली मैं कोई एडल्ट साइट ओपन नहीं कर सकता यहाँ पे अब आपके सामने, तो इसलिए मैं सिर्फ आपको बताऊँगा कि ये जो है वो हमने कैसे कॉन्फ़िगर किया हुआ है। सबसे पहले मैंने डीएनएस रीडायरेक्ट जो है वो अगर मैंने करना है तो नेट के रूल में जाऊँगा। नेट के रूल में जाके मेरे पास ये ऐड ब्लॉक का एक जो है वो मैंने किया हुआ है। यहाँ सबसे बेहतर तरीका ये होता है, आप एक रूल क्रिएट करें। मैं ज़रा इससे बड़ा कर दूँ थोड़ा सा। हाँ जी, ये देखें, आप एक रूल क्रिएट करें। रूल क्रिएट करके यहाँ पे जनरल में जो चीज़ें ऐड करनी है आपने, एक्शन में और एडवांस में जो चीज़ें आपने ऐड करनी है वो मैं आपको बताने लगा। मैंने ये एक रूल बनाया हुआ है। अच्छा जी, जनरल में जाएंगे, डेस्टिनेशन नेट। अब बेसिकली मैं ये क्या कर रहा हूँ, ये दो चीज़ें हैं। ये मेरा इंशाल्लाह ताला जल्दी ही एक लेक्चर पोर्ट फॉरवर्डिंग के ऊपर भी आएगा। ये समझ लो कि मैंने अपने डीएनएस की जो पोर्ट होती है वो फॉरवर्ड की है किसी और आईपी के ऊपर, ताकि डायरेक्ट आईपी के ऊपर ना जाए और मेरी वो इंटरनेट को बाईपास करके जो गलत किस्म की वेबसाइट्स हैं वो ओपन ना हों। अच्छा जी, मैंने क्या किया, चेंज सेलेक्ट किया मैंने डीएसटी नेट यहाँ से लिया, ठीक है जी। उसके बाद मैंने यहाँ से प्रोटोकॉल सेलेक्ट किया है यूडीपी का 17, और डी डेस्टिनेशन पोर्ट जो है वो मेरी 53 है। 53 चूँकि मेरे डीएनएस की पोर्ट है इसलिए मैंने यूज़ किया। एडवांस के अंदर जाके मैंने यहाँ पे वीलैन सेलेक्ट किया है। वीलैन कैसे सेलेक्ट किया है मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया भी था। मैं इसे क्रॉस करता हूँ यहाँ से एड्रेस लिस्ट के अंदर जितनी भी मेरी वीलैंस बनी हुई हैं, 10 मतलब जितनी मेरी एम्प्लॉय की वीलैंस हैं, 20 होगी, 10 होगी, 30 होगी, मैं चाहता हूँ इनके ऊपर सिर्फ इन वीलैंस के ऊपर मैं ये ब्लॉक करूँ, बाकी किसी के ऊपर ब्लॉक ना करूँ। आप ये चाहें आप एक वीलैन के ऊपर ब्लॉक कर लें, आप लिमिटेड एड्रेसेस के ऊपर ब्लॉक कर लें। यहाँ पे आपने एड्रेसेस सेम नेम से, नेम आपने सेम रखना है, वो एड्रेसेस आपने ऐड करते जाना। तो जितने भी एड्रेसेस वो ऐड होंगे उनको आपने यहाँ नेट के अंदर जाके इस रूल के अंदर एडवांस के अंदर यहाँ पे कॉल कर लेना है। या अगर आप ये चाहें कि यार मैं किसी स्पेसिफिक आईपी के ऊपर ब्लॉक करना चाहता हूँ तो यहाँ पे आपने सोर्स आईपी एड्रेस दे देना।
ठीक है जी। तो यहाँ पे आईपी दे देना है, और एडवांस में अगर लिस्ट देनी है तो आपने यहाँ पे लिस्ट देनी है। मैं ड्रॉप डाउन करूँगा तो ये देखें जितनी भी वहाँ पे लिस्ट बनी हुई थी ये सारी इसके अंदर शो हो रही हैं। अच्छा जी, उसके बाद एक्स्ट्रा के अंदर आपने कोई चीज़ नहीं करनी, और एक्शन के अंदर आपने DST नेट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे टू एड्रेस, किस एड्रेस के ऊपर जो है वो रीडायरेक्ट हो वो एड्रेस सेलेक्ट करना हो टू पोर्ट। अब यहाँ पे जो मज़ेदार बात है समझने वाली वो ये है कि ये एड्रेस आपको कहाँ से मिलेगा। अच्छा जी, सिंपल मैं करता हूँ जी, गूगल पे जाते हैं, बल्कि यहाँ पे लिखता हूँ ओपन DNS। आपको गूगल से बड़ी इजीली ओपन DNS के जो है वो IP एड्रेसेस मिल जाएंगे जो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। ये जी गया है हम ओपन DNS के ऊपर, और इसके बिल्कुल लास्ट पे चलते हैं तो ये देखें जी, ये 2 IP एड्रेस इन्होंने दिए हैं। वो कहते हैं जी अगर आप ये IP एड्रेस यूज़ कर लें बजाय अपने DNS दूसरे DNS के IP एड्रेस के, या अगर आपके मतलब इन्वायरमेंट में अपना DNS सर्वर कोई लगा हुआ है तो आप उसका IP एड्रेस यूज़ कर सकते हैं। अगर वो नहीं है आपके पास तो ये सेफ़ IP एड्रेसेस हैं, एक ये 2 ही हैं, और एक मैंने एक और सोर्स से जो है ना वो IP एड्रेस गेट किया हुआ है जो कि मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। ये वाला 2086722123, ठीक है। मेरे लिए ये काम कर रहा है, आप चेक कर लें, आपके लिए क्या पता आपके इन्वायरमेंट में वो काम कर जाए, ठीक है जी। तो ये डिफरेंट साइट से जो है ना वो हम IP एड्रेसेस ये गेट कर सकते हैं DNS के लिए। और नीचे पोर्ट दे दी और इसको कर दी अप्लाई और इसको कर दिया ओके। अब ये जो रूल होगा ये आपके पास सबसे लास्ट में बनेगा, नीचे सबसे नीचे लास्ट में बनेगा ये आपके लिए। आपने क्या करना है, इस रूल को उठा के सबसे ऊपर लेके आना है। लेकिन जो मैस्कुलेट के रूल है ना, मतलब आपके अगर आपने कोई VPN बनाया हुआ है, अगर आपने कोई मैस्कुलेट की हुई है कोई चीज़, उनसे उनके बाद मतलब बेसिकली इस रूल को यहाँ से उठा के यहाँ आना चाहिए, ठीक है। मतलब मैस्कुलेट जो है ना उसके बाद ये VPN वगैरह सारी ट्रैफिक ओके है, उसके बाद ये रूल आपका आएगा, ठीक है जी। एक तो रूल हो गया ये। इसके बाद आपने चेक करना है कि क्या आपके पास वो चीज़ें एड्स वगैरह बंद हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक है जी। अच्छा, मुझे मैंने पहले भी एक जगह पे ये कॉन्फ़िगर करके दिया तो उन्होंने मुझे कहा कि जी नहीं हमारे पास कुछ चीज़ें एडल्ट कुछ चीज़ें ऑन हो रही हैं, ठीक है जी। अब वो मे बी कोई प्रॉक्सी की वजह से ऑन हो रही हों, मे बी कोई प्रॉक्सी की वजह से ऑन हो रही हो, या मे बी कोई और जो है वो रीज़न हो सकता है उसका। तो उसके लिए मैंने एक जो है ना वो एक और चीज़ मैंने कॉन्फ़िगर करके दी वहाँ पे, जो है लेयर 7 प्रोटोकॉल। लेयर 7 प्रोटोकॉल के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले लेयर 7 प्रोटोकॉल का यहाँ पे मैंने एक रेगुलर एक्सप्रेशन ऐड किया, ये डिफरेंट वेबसाइट्स को गेट करके, ठीक है जी। ये गूगल से लिस्ट मिल जाती, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप चाहें तो मैं भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ कि जो चीज़ें मैंने आपको कही हैं मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मैं जो UIT का जो यूज़फुल लिंक्स हैं उसके अंदर इंशाल्लाह मैं अपलोड करना शुरू करता हूँ। तो बल्कि मैंने पहले कुछ कर भी दिए हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपको वहाँ से जो है ना वो माइक्रोटिक से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं जो कॉन्फ़िगरेशन मेरे पास हैं वो मैं अपलोड कर दूँगा, और वहाँ से आप वो कॉन्फ़िगरेशन गेट कर सकते हैं। अच्छा, एक हम थे लेयर 7 प्रोटोकॉल के ऊपर, एक तो हमने यहाँ पे लेयर 7 प्रोटोकॉल का ये जो है वो एडल्ट नाम का मैंने एक रेगुलर एक्सप्रेशन बना दिया, मैं भी बना के दिखाऊंगा आपको, ठीक है जी। दूसरा मैंने यहाँ जाके फ़िल्टर रूल बना दिया कि जो मेरे पास चीज़ें पड़ी हैं उसको ब्लॉक कर दो। अच्छा जी, ठीक है। कैसे बनाएंगे लेयर 7 प्रोटोकॉल, आपने यहाँ पे प्लस पे क्लिक किया, यहाँ पे आपने नाम दे दिया एडल्ट या जो भी, मतलब मैंने तो बनाया हुआ है, और उसके अलावा यहाँ पे आपने रेगुलर एक्सप्रेशन कॉपी कर देना है। वो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है, वो रेगुलर एक्सप्रेशन मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो ये है, एक टेक्स्ट की फ़ाइल है, इसके अंदर ये देखें स्टार्ट में ये वैल्यू ये साइन आ रहा है, और शुरू में भी ये साइन आ रहा है, दरमियान में ब्रैकेट, और उसके बाद ये सारी वेबसाइट्स .com के साथ सिर्फ, शुरू में www या जो भी आता है वो आपने नहीं लगाना, और ये इस लाइन को आपने जो है ना वो डिफ़र करते जाना बीच में। यहाँ से Ctrl+A करो, Ctrl+C करो, कॉपी करो। अच्छा, इसकी एक मज़ेदार बात भी मैं अभी आपको बताता हूँ कि क्या, यहाँ पे Ctrl+V कर दो तो ये सारा यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे इसे आपने अप्लाई ओके कर देना है, मेरे पास ऑलरेडी अप्लाई ओके हुआ हुआ है। फ़िल्टर में जाते हैं, ब्लॉक का एक रूल बनाना है जी, क्या जनरल में जाते हैं, यहाँ से क्या करना है जी फॉरवर्ड, ठीक है जी। एडवांस में गए, अब यहाँ पे वही चीज़ आपने सोर्स एड्रेस लिस्ट देनी है कि मैंने वीलैंस के ऊपर ये वेबसाइट जो है वो ब्लॉक करनी है। और लेयर 7 प्रोटोकॉल के अंदर यहाँ पे जो आपने लिस्ट बनाई हुई है, मैं इसे दोबारा बंद करता हूँ और इसे नीचे करके यहाँ पे एडल्ट, यहाँ पे अगर आपने जितनी भी लिस्ट वगैरह बनाई होंगी वो सारी शो हो रही होंगी लेयर 7 के अंदर, तो आपने इसे सेलेक्ट कर लिया। एक्स्ट्रा के अंदर कुछ नहीं, और एक्शन के अंदर जाके आपने इसे सिंपली ड्रॉप कर देना है, तो ये आपके पास ड्रॉप हो जाएगा। और आप अगर किसी भी किस्म की वेबसाइट ओपन करना शुरू करेंगे तो वो नहीं ओपन होगी। तो हम इसको हल्का सा टेस्ट करके चेक करते हैं। वैसे मुझे डर लग रहा है ये ना हो कि वो कहीं ऑन हो ही जाए, वैसे नहीं होगी इंशाल्लाह, लेकिन इंटरनेट से रिलेटेड दुनिया का कुछ पता नहीं है। तो मैं यहाँ पे अगर ये लिखता हूँ हब डायरेक्ट, तो डर लगता है यार।
तो ये देखें ये घूमता ही रहेगा। मैंने एक्चुअली उस पेज के ऊपर इसलिए नहीं जा रहा कि कोई हो जाए, कुछ एथिक्स भी होते हैं एक्चुअली इस चीज़ को। तो ये देखें ना, ये यहाँ पे आ गया जी, डिसाइड कांट बी रीच। इस तरह आप कोई भी चीज़ अगर आप चेक करेंगे तो अच्छा हाँ, अब एक और चीज़ ये है, कोई ऐसी एक वेबसाइट आपको नज़र आ जाती है यार ये ऑन हो गई है, मतलब अगर कोई 100 में से एक वेबसाइट आपको नज़र आ गया यार ये ऑन हो गई है, तो आपने सिंपल क्या करना है, जो अभी मैंने आपको एक टेक्स्ट की फ़ाइल दिखाई थी, आपने इसके लास्ट पे यहाँ पे उस वेबसाइट को मेंशन कर देना है, और ये पूरा उठा के उसके अंदर आपने लेयर 7 प्रोटोकॉल का जहाँ पे आपने रेगुलर एक्सप्रेशन बनाया वहाँ पे इसको आपने पेस्ट कर देना है। तो वो वेबसाइट भी ब्लॉक हो जाएगी। इसी तरह बाकी कुछ वेबसाइट्स भी हम ब्लॉक कर सकते हैं इसी यूजिंग लेयर 7 प्रोटोकॉल। तो आप कोशिश करें जो जो वेबसाइट्स आपके ऑफिस में नहीं चाहिए वो आप इसके थ्रू ब्लॉक करें, एडल्ट साइट इसके थ्रू ब्लॉक करें, और दूसरा जो हमने BitTorrent जो ब्लॉक किया वो भी मैंने आपको लेयर 7 के थ्रू ही ब्लॉक करना सिखाया था। तो आप चीज़ों को ब्लॉक करें, चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करें, मैनेज करें, ताकि आपको अपने ऑफिस के अंदर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ, अगर किसी किस्म का कोई इशू इन दोनों चीज़ों को कन्फिगर करते हुए, यूज़ करते हुए, मेंटेन करते हुए अगर किसी को आ रहा है, तो वो यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर और इन जो है वो UAT की साइट के ऊपर जो है वो अपनी क्यूरी सेंड कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला हम उसे रिजॉल्व करेंगे। आज का लेक्चर इतना ही था, बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं मैं बना रहा, क्योंकि वो फिर बोरिंग जो है वो होने लग जाती है। तो ये मामला बहुत मुख्तसर सा है, कोई टफ़ चीज़ नहीं है। तो अब के लिए थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।